नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, बीएड और ब्रिज कोर्स का जो नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला था, उस फैसले को आप सभी लोगों ने देख लिया होगा और पूरी तरीके से आप लोगों ने देख लिया होगा कि बीएड एवं ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों को उच्च न्यायालय से जो है कि राहत नहीं मिली। तो साथियों, सबसे पहली चीज, हम जो नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला आया, कोर्ट का फैसले का सम्मान करते हैं और फैसले को लेकर के क्या आगे हम रणनीति को लेकर के चल रहे हैं, सबसे पहले उन रणनीतियों को लेकर के हम फोकस करेंगे। जैसा कि सभी हमारे विद्वान साथी हैं, उन लोगों ने फैसले को लेकर के पूरी तरीके से अध्ययन कर लिया होगा और जो जो लूप होल्स हैं, हम उन लूप होल्सों में बात करेंगे कि आगे हम अपने केस को कैसे आगे ले जाएंगे। सबसे बड़ी चीज आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ पर जो आपको कहा गया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापक जो प्राथमिक में केवल जो है कि डीएलएड वाले ही अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, कि ये जो मानक एनसीटी द्वारा निर्धारित किया गया है डीएलएड के लिए। तो ठीक है, ये चीजें बिल्कुल सही हैं। एनसीटी के द्वारा डीएलएड के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं और मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करिए तो उसी में ब्रिज कोर्स के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट के द्वारा जो है कि कानून बनाया गया था। आपको पता है कि विधायिका के द्वारा इस प्रशिक्षण के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का निर्देश था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का निर्देश था, एमएचआरडी की तरफ से, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से ये कोर्स कराया गया। लेकिन सबसे पहली चीज जो केस में लिखा गया है कि 2018 में एनसीटी ने आंशिक संशोधन कर बीएड को 6 माह का ब्रिज कोर्स करने में भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की छूट दी थी। तो सबसे पहली चीज आप लोगों को ये बता देता हूं, ये जो ब्रिज कोर्स है एनसीटी के गजट इन पर लागू नहीं होता है। एनसीटी का जो गजट है 2018 वो हम पर लागू नहीं होता है। ये सबसे पहले आप लोग इसको समझ लीजिए कि जहां पर आपने अखबार में पढ़ा होगा कि 2008 में एनसीटी की तरफ से आंशिक संशोधन करके बीएड डिग्री धारकों को 6 माह का ब्रिज कोर्स करने पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की छूट दी गई। तो सबसे पहला चीज तो यहाँ पर ये है और इस मामले में सरकार और एनसीटी की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि राजस्थान हाई कोर्ट ने इस संशोधन को रद्द कर दिया गया है और देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। ये सारी चीजें यहाँ पर लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2023 में जारी अपने आदेश में कहा था कि आदेश के बाद जो पारित होने से पूर्व जो भी बीएड डिग्रीधारी ब्रिज कोर्स नियुक्ति पा चुके हैं, वो आदेश जो है कि उन्हीं पर लागू होता है और अन्य पर जो है कि लागू नहीं होता है, जो नियुक्ति पा चुके हैं, ठीक है, और अन्य में लागू ये नहीं होता है। ये तरीके से ये बात रखी गई है। तो सबसे पहली चीज है कि जो एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 2018 है वो हम पर लागू नहीं होता है। और दूसरी बात आप लोगों को मैं ये चीज बता देता हूं कि यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो पिटिशनर हैं वो प्राइवेट स्कूलों में कार्यरत हैं और प्राइवेट स्कूलों में इनकी नौकरी को कोई खतरा नहीं है, ये कहा गया है इस जजमेंट में, ये भी चीज कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि यहाँ पर यहाँ पर सबसे पहली चीज है कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, कि प्राइवेट और सरकारी स्कूल की क्वालिफिकेशन में डिस्क्रिमिनेशन इस ऑर्डर में कहा गया है। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। आप लोगों को सबसे बड़ी चीज है, ये चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जैसे कि एनसीटी के एडवोकेट ने भी कोर्ट को बताया होगा, हम फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट और सरकारी स्कूल के लिए टीचर के क्वालिफिकेशन में डिस्क्रिमिनेशन हो गया है। यहाँ पर आप ये समझ लीजिएगा कि कहीं पर भी समानता के अधिकार का हनन यहाँ पर हो रखा है। ये चीज भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि प्राइवेट और सरकारी स्कूल की जो क्वालिफिकेशन है उसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सरकारी और प्राइवेट स्कूल के अध्यापकों के साथ एक तरीके से क्वालिफिकेशन का भेदभाव हुआ है। ये सबसे बड़ी चीज इसमें ये चीज का। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो जजमेंट है, यानी कि जो कोर्ट की सुनवाई है, जजमेंट था वो 19 दिसंबर का था। तो 19 दिसंबर में जो है कि कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर रिजर्व नहीं रखा गया था। ये भी एक लूप होल है, ऑर्डर रिजर्व नहीं रखा गया और ये जो है कि 7 जनवरी को इस ऑर्डर को डिलीवर किया है, लेकिन जो है कि कोर्ट का ऑर्डर 19 तारीख का ही दिखा रखा है। तो 7 तारीख में इसमें डेट मेंशन नहीं है।
तो ये भी एक बड़ी बात है। 7 तारीख को ऑर्डर आता है लेकिन 7 जनवरी का इसमें डेट नहीं है। और दूसरी बात, मैं आप लोगों को एक और अन्य चीजें बता रहा हूं कि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि जो एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2010 के अनुसार क्वालिफिकेशन बीएड क्वालिफिकेशन को जो है कि प्राइमरी के लिए अमान्य करा रहा है। तो एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन जो 23 अगस्त 2010 है उसमें जो है कि बीएड क्वालिफिकेशन प्राइमरी के लिए मान्य है। हम लोग जो है कि 23 अगस्त 2010 के एनसीटी के नोटिफिकेशन से अफेक्टेड नहीं है। ये भी मैं आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूँ। हालांकि हम कोर्ट के जो भी फैसला है उसका सम्मान करते हैं। उसके आगे अगर हमें जो है कि कोर्ट के आदेश से कोई भी परेशानी हो रही है तो उसके लिए हम आगे जो है कि हायर बेंच में जा रहे हैं, वो चीजें ठीक है, अपने तर्कों को रखेंगे और उचित प्लेटफॉर्म पर रखना चाहिए, ये चीजें ठीक है। तो 23 अगस्त 2010 के जो एनसीटी के नोटिफिकेशन से हम प्रभावित नहीं है। और एक चीज और बताता हूं कि जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स है वो जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएचआरडी के डायरेक्शन में एनसीटी के अधिनियम 1993 की धारा 14 के तहत, यानी कि जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन करने के लिए जो एक आखिरी डेडलाइन दी गई थी 31 मार्च 2019, उस डेडलाइन में हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें एनआईवस इंस्टीट्यूशन का कोई जिक्र नहीं है। ये भी आप लोगों को कि ब्रिज कोर्स जो है कि 31 मार्च 2019 को भारत सरकार की तरफ से और एनसीटी के दिशा निर्देश, एमएचआरडी के दिशा निर्देशन में और एनसीटी के मानकों के अनुसार या आरटी एक्ट के मानकों के अनुसार ये प्रशिक्षण कराया गया है इन अभ्यर्थियों को। इसका भी जिक्र यहाँ पर नहीं है। ये भी आप लोग समझ लीजिए कि ये चीज। और अगली जो बात आप लोगों को बता देता हूं कि यहां पर देखिए कि जो पार्लियामेंट की तरफ से जो कानून बनाया गया है जिसके लिए दिशा निर्देश दिए गए, उसका भी यहां पर कोई जिक्र नहीं है। दूसरी बात जो है कि राज्य सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट ने ब्रिज कोर्स को लेकर के क्या कहा कि स्टेट गवर्नमेंट का भी कोई यहाँ पर प्रतिक्रिया नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का जो भी जवाब होता है कि इसको केस को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कहा है, उनका जो है कि काउंटर एफिडेविट वगैरह वगैरह नहीं है। एनसीटी का भी काउंटर एफिडेविट नहीं है। ये भी चीजें हैं। ये बहुत सारे लूप होल्स इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये सारे लूप होल्स मिलेंगे। तो इसको लेकर के हम आगे जा रहे हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के भी कोई इसमें प्रतिक्रिया यानी कि कोई भी काउंटर एफिडेविट का जिक्र नहीं किया गया। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहा है, ये तमाम चीजें इसमें नहीं आपको देखने को मिल रही। तो अगली बात जो आप लोगों को बता रहा हूं कि यहां पर कि एनसीटी की तरफ से जो है कि क्वालिफिकेशन को जो कराया गया है उसका कहीं पर भी नहीं है कि ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है, जो वन टाइम विंडो है, इसका भी कहीं पर जिक्र नहीं है। ये आप लोग सारी चीजें देख सकते हैं जो वन टाइम पूरे देश में करवाया गया और कितने लोगों को कराया गया, कैसे कैसे करवाया गया, इसका भी कोई विवरण यहाँ पर आप लोगों को उपलब्ध नहीं मिलेगा कि जो प्रशिक्षण है ब्रिज कोर्स। और सीधी सी बात है, आप लोगों को मैं ये चीज बता देता हूँ, इसको आपको मैं पहले ही बता रहा हूं कि एनसीटी का जो गजट नोटिफिकेशन है 2018, उसके आधार पर देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में डाल दिया गया। उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि हमको सिंपली बीएड वाला समझ करके देवेश शर्मा वाले केस के आधार पर खारिज कर दिया गया हमारी एप्लीकेशन को। देवेश शर्मा, जिसमें उन्होंने कहा कि 11 अगस्त 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो है कि बीएड क्वालिफिकेशन को अमान्य कर दिया और एनसीटी ने भी इस क्वालिफिकेशन को अमान्य कर दिया। और 8 अप्रैल 2024 के जजमेंट में ब्रिज कोर्स केवल उन अभ्यर्थियों के लिए है जो 11 अगस्त 2023 से पहले ज्वाइनिंग पास चुके हैं और अन्य के लिए जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स नहीं। जबकि हम लोग जो है कि जो आखिरी जो है डेडलाइन है 31 मार्च 2019 तक, और पार्लियामेंट के जो है कि जब पार्लियामेंट की तरफ से क्वालिफिकेशन लेट डाउन की गई 10 अगस्त 2017 को, उसके आधार पर हमने ब्रिज कोर्स किया है। इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है। तो बहुत सारी चीजें इसमें जो है कि लूप होल्स आप लोगों को मिल जाएंगे और बहुत अच्छा मैं कहता हूं कि इजीली जो है कि सुप्रीम कोर्ट में इन चीजों को आप मेंशन कर सकते हो। और एक चीज और बताता हूं, यहां पर जो है कि जो सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू पिटीशन फाइल्ड हुआ देवेश शर्मा वाले केस में, तो उसका जो है कि पैरा नंबर 8, 9, 10 में जो है कि कहा गया, वो चीजें इसमें मेंशन नहीं की गई। पैरा नंबर 8 में क्या कहा गया और पैरा नंबर 10 में क्या चीज कहा गया, उन पैराओं का जो उस ऑर्डर में कहा गया वो पैरा जो है कि इस ऑर्डर में मेंशन
नहीं है, खाली पैरा नंबर 8, 9, 10 लिखा हुआ है दिव्य शर्मा वाले केस में, 8 अप्रैल वाले में, तो उसका मेंशन यहाँ पर नहीं किया गया है। ये भी चीज़ें, जबकि कायदे के अनुसार जो है कि 8 अप्रैल 2024 में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर पास हुआ है, तो वो रिव्यू का उस चीज़ का मेंशन भी इसमें नहीं किया गया कि वो ऑर्डर क्या था। ये सारी चीज़ें नहीं करी गई हैं, तो ये बहुत सारे लूप होल्स आप लोगों को मिल जाएंगे। फिर भी ठीक है, जो भी है उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जो भी हमें फैसला दिया है हम उसका सम्मान करते हैं, और उस फैसले का सम्मान करते हुए हमें लगता है कि इस केस को आगे ले जाना चाहिए। तो हम निश्चित रूप से तैयार हो चुके हैं, और ये केस जो है कि कल हम जो है कि सुप्रीम कोर्ट को जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में ये सारी बातें आगे रखी जाएंगी, और आगे किस तरीके से रखी जाएंगी ये फिर वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि आगे क्या चीज़ें होने जा रही हैं। वो सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट कराते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।